हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम डिस्कस करना चाहते हैं कुछ ऐसे पॉइंट्स जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं अगर हम किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं। मैटर नहीं करता कि आप यूपीपीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं या फिर किसी और स्टेट गवर्नमेंट की जॉब के लिए आप कोई प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो इसमें पहली चीज़ जो डिस्कस हम करना चाहेंगे वो ये है कि अक्सर हम स्टूडेंट के मन में ये बात होती है कि हम ऐसा कुछ ईजिएस्ट तरीका ढूंढ लें जो हमारे लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल हो जाए और हम किसी एग्जाम को क्रैक कर लें। ठीक है, मैं मानती हूँ कि थोड़े से शॉर्ट ट्रिक्स हमें रखने चाहिए सब्जेक्ट के लिए। जैसे ज्योग्राफी के लिए कुछ हमको याद करना है तो वो हमें नहीं याद हो रहा है तो हमने उसके लिए कोई शॉर्ट ट्रिक रख ली है, या फिर पॉलिटी के कुछ आर्टिकल्स हमने याद करने हैं और हमें नहीं याद हो रहा है तो हमने उसके लिए कोई शॉर्ट ट्रिक रख ली है। ठीक है, ये समझ में आता है। बट देखिए, आप पूरी प्रिपरेशन के लिए अगर कोई आप शॉर्ट ट्रिक ढूंढ रहे हैं ना, तो मुझे लगता है ये बहुत ज़्यादा ब्लंडर होगा आपके लिए। क्योंकि आगे चल करके जब आप क्योंकि ये एग्जाम जो होता है ना बहुत छोटा नहीं होता है। आप प्री देते हैं, फिर मेंस देते हैं, फिर इंटरव्यू का कॉल आता है। तो देखिए, ये इस प्रोसेस में ना जो मेंस होता है ना वो बड़ा पार्ट होता है। उसमें आपको लिखना है तो उसमें कोई भी शॉर्ट ट्रिक काम करने वाली नहीं है। उसमें आपको चीज़ें अच्छे से याद रहेंगी, फैक्ट पता रहेगा, डाटा पता रहेगा, तभी आप कोई चीज़ें लिख पाएंगे। अदरवाइज वहाँ पे कोई ट्रिक काम नहीं करने वाली है, क्योंकि वहाँ पे आपको लिखना है। ठीक है। और दूसरी चीज़ की लाइफ में हमेशा एक बात को याद करके रखिए, डू व्हाट इज राइट फॉर यू, नॉट व्हाट इज इजीएस्ट फॉर यू। ठीक है, हमारे लिए क्या सही है, हमें इस बात पे फोकस करना चाहिए, ना कि हमारे लिए इजी क्या है। इजी तो है कि ऐसे ही कोई भी आप जॉब कर लीजिए घर पे, तो खाना और मतलब जो हमारी बेसिक नेसेसिटीज है वो हमारे मदर फादर हमारे लिए कंप्लीट कर रहे हैं। तो क्या ही ज़रूरत है कि हम इतना टाइम अपना इन्वेस्ट करें, या क्या ही ज़रूरत है कि हम चलें अपना मत्था फोड़ें। बट ये हम खुद चाहते हैं। ठीक है, ये हम खुद चाहते हैं, हम खुद अपनी सोसाइटी को जो है कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं। तो इसलिए हम ये कर रहे हैं, ना कि इसलिए कर रहे हैं कि मतलब ये सिर्फ जॉब करना एक हमारा पर्पज है। तो उस मोटिवेशन के थ्रू आप ये ज़रूर समझें कि एक छोटी सी उसके लिए आप 10-10 वीडियो देख रहे हैं, अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं, इससे अच्छा है आपको पता है कि हिस्ट्री के लिए आपको स्पेक्ट्रम नहीं मिल रही, तो कोई कम से कम क्लास नोट तो आपको पढ़नी ही पड़ेगी। उसका कोई मतलब वो नहीं है कि आप वो भी नहीं करना चाहते तो आपके लिए कौन तरीका कोई बता देगा। ज्योग्राफी के लिए अगर आप नहीं एनसीईआरटी पढ़ना चाहते ठीक है, मत पढ़िए, बट कोई अच्छी बुक पढ़ लीजिए। कोई अच्छी बुक नहीं पढ़ना चाहते हैं तो बहुत सारे ऐसे टीचर हैं। एक आलोक सर हैं जो ज्योग्राफी को पूरा अच्छे से पढ़ाएं, इंडियन ज्योग्राफी को। समथिंग 80 to 85 वीडियोस है, आप उसको पूरा देख लीजिए। आपको जरूरत ही नहीं पड़ेगी किसी बुक को पढ़ने की, बहुत अच्छे से उन्होंने एक्सप्लेन किया, मैंने वहीं से कवर किया था। तो ये सारे तरीके हैं, इसको आप यूज़ करिए। गॉसिप में बिल्कुल मत पड़िए। गॉसिप जो है बहुत खराब चीज़ होती है। बहुत अच्छी आपके जो टाइम है ना उनको वेस्ट कहाँ हो जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा, और बाद में आप सोचेंगे अरे मेरे पास तो इतना टाइम था, 4.5 मंथ का टाइम था, मैंने कहाँ सारा टाइम वेस्ट कर दिया। तो इन चीज़ों से आप बचें। आपका काम है सिर्फ और सिर्फ मेहनत करना, पढ़ाई करना, और पढ़ाई अच्छे डायरेक्शन में, यानी जो आपका सही डायरेक्शन है उसमें जाकर के करना। ना कि आप टाइम टू टाइम रिसोर्सेज चेंज कर रहे हैं, कभी किसी क्लास की नोट्स ले आए, कभी कोई बुक लेकर आए। ऐसा बिल्कुल मत करिए, क्योंकि अभी टाइम नहीं है। तो इन सब चीज़ों को करने कोई बात नहीं है। बहुत सारे कमेंट थे जिनका जवाब मुझे देना था, तो मैंने सोचा एक स्पेसिफिक कोई वीडियो ही बना देते हैं जिसमें सारी चीज़ों को हम कर लेते हैं। और भी एक सवाल था कि जो है मैम, अगर टाइम टेबल में हम मल्टीपल सब्जेक्ट नहीं रखते तो उसका क्या असर पड़ता है। तो मुझे लगता है, जो मेरा पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू है, हो सकता है आपका चेंज हो, तो मेरा ये मानना है कि आप जो है टाइम टेबल में 2-3 सब्जेक्ट रखते हैं तो उससे आपको बहुत ज़्यादा प्रॉफिट होता है। पहला कि आपका इंटरेस्ट बना रहता है। ठीक है, आप एक सब्जेक्ट पढ़ के दिन भर अगर आप ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं तो हो सकता है आपको बोरिंग फील हो। थोड़े टाइम आप इकोनॉमिक पढ़ लीजिए, थोड़े टाइम आप जो है करंट अफेयर्स तो आपको डेली पढ़ना ही है। फिर जो है थोड़े टाइम आप हिस्ट्री पढ़ लीजिए, रिवीजन कर लीजिए। जो आपने पढ़ चुके हैं आप, तो उसको रिवीजन करना तो बहुत जरूरी है। आप पढ़ के रख देंगे तो कुछ टाइम बाद आपको यही फील होगा कि आपने तो कुछ पढ़ा ही नहीं है, तो उसको आप रिवाइज कर लीजिए। ऐसे कर करके अगर आप करते हैं तो मुझे लगता है कि मुझे अच्छा लगता है। पता नहीं, आपका पर्सनल चॉइस हो सकता है। अगर आपको नहीं समझ में आता है तो आप पर डे आप एक सब्जेक्ट ही पढ़िए, नो मैटर। सबके अपने अपने जो है वो होते हैं, बट मुझे जो पर्सनली फील होता है मैं वही शेयर करती हूँ। आपके अगर कोई और भी सवाल हैं, कोई अगर आपको है कि आपको कोई नोट्स चाहिए या फिर कुछ भी, तो यूपीपीसीएस 2023 टेलीग्राम पे जो है मेरा शकुन द्विवेदी नाम से ही मेरा टेलीग्राम पे चैनल है, वहाँ आप जाकर के मुझे फॉलो कर सकते हैं और मेरे चैनल को ज्वाइन करिए। अगर कोई और भी क्वेरी रह जाती है तो आप प्लीज़ कमेंट करके हमें बताएं, और हम ज़रूर कोशिश करेंगे कि जो मेरे पास रिसोर्सेज है मैं उसे शेयर करूँ आप तक, और आपकी कोई प्रॉब्लम है मैं उसे सॉल्व कर सकूँ। मेरा यही वो है। बाकी कोई भी अगर सवाल है, कोई भी अगर वो है, तो आप मुझे ज़रूर बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद।